उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली एक 20 साल की महिला अपने फोन से एक नंबर डायल करती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसने गलत नंबर डायल कर दिया है तो वो तुरंत कॉल कट कर देती है। लेकिन तब तक अगले व्यक्ति के पास उसका मिस कॉल जा चुका था और इसी मिस कॉल की वजह से एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिसके खुलासे ने सभी को चौंका कर रख दिया। साथियों, तारीख थी 9 जुलाई और जगह उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का ललिया थाना क्षेत्र। अब 9 जुलाई की सुबह जब कुछ ग्रामीण यहाँ से गुजर रहे थे तभी अचानक उन्हें दूर पर कुछ दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही वो लोग झरहरडी नाले के पास पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां पर एक महिला का शव पड़ा हुआ था। शव को देखने के बाद ग्रामीणों के हाथ पांव फूल गए और उसी वक्त उन्होंने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही ललिया थाना क्षेत्र की पुलिस वहां पर पहुंची और शव को कब्जे में लेने के बाद उसे पीएम के लिए भेज दिया गया। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया था कि आखिर मरने वाली महिला कौन थी और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। टीम ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की और जांच के बाद पता चला कि शव 20 साल की रागिनी का है जो प्रयागराज की रहने वाली थी। शव की शिनाख्त के बाद पुलिस के सामने अभी सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर रागिनी के साथ क्या हुआ था, उसे किसने मारा और इसके पीछे की वजह क्या थी। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस ने गहन जांच शुरू की। रागिनी के कॉल डिटेल्स खंगाले गए, आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई और इस बीच पुलिस को एक बात और पता चली कि रागिनी लंबे समय से अपने पति के घर से गायब थी। अब पुलिस रागिनी के मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन की जांच कर ही रही थी कि तभी उनके सामने एक जानकारी आई। पता चला कि रागिनी विनोद नाम के एक व्यक्ति के साथ लगातार संपर्क में थी। अब रागिनी के कॉल रिकॉर्ड्स बार बार विनोद का नाम ले रहे थे और इसलिए पुलिस अब विनोद की तलाश में लग गई। अब पुलिस विनोद की तलाश कर ही रही थी कि तभी 11 जुलाई को ललिया इलाके के नहर पुल के पास जब पुलिस की पेट्रोलिंग टीम गश्त लगा रही थी तभी अचानक उन्हें विनोद कुमार वर्मा दिखाई दिया और देखते ही पेट्रोलिंग टीम ने उसे तुरंत दबोच लिया। विनोद को हिरासत में लेने के बाद जब उससे पूछताछ हुई तब एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। मीडिया सूत्रों के अनुसार विनोद सिंहपुर का रहने वाला है और उसने बताया कि आज से 3 महीने पहले उसके पास अचानक एक मिस कॉल आया। अनजान नंबर का मिस कॉल देखकर उसने उस नंबर पर कॉल बैक किया तो उसे पता चला कि ये नंबर रागिनी का है। रागिनी ने बताया कि वो अपनी मां को फोन लगा रही थी लेकिन गलती से गलत नंबर डायल हो गया और जब उसे एहसास हुआ कि नंबर गलत डायल हो गया है तब उसने अचानक फोन काट दिया। लेकिन तब तक विनोद के पास मिस कॉल जा चुका था। अब देखा जाए तो बात यहीं पर खत्म हो जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों के बीच बातचीत आगे बढ़ने लगी। अब रोज किसी न किसी बहाने कभी रागिनी तो कभी विनोद एक दूसरे से फोन पर बात कर लिया करते थे और फिर धीरे धीरे दोनों ने अपनी निजी जिंदगी एक दूसरे के साथ शेयर करनी शुरू कर दी और फिर वही हुआ जिसका डर था। लंबी लंबी बातों के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और दिन ब दिन उनका प्यार और गहरा होता चला गया। लेकिन फिर अचानक 24 जून को रागिनी ने अचानक अपना घर छोड़ दिया और सीधा विनोद के पास बलरामपुर के सिंहपुर गांव चली आई। अब जब अचानक विनोद ने रागिनी को देखा तो वो हड़बड़ा गया, लेकिन फिर रागिनी ने कहा कि वो हमेशा के लिए उसके पास आ गई है। इस बात को सुनकर विनोद बेहद खुश हुआ। रागिनी करीब 15 से 16 दिनों तक विनोद के घर पर छुप कर रही, लेकिन इस बीच विनोद को एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता चला कि रागिनी पहले से शादीशुदा है और जब ये बात विनोद को पता चली तब उसने रागिनी को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो अपने घर वापस लौट जाए, लेकिन रागिनी टस से मस न हुई। उसने कहा कि अब वो उसी के साथ रहेगी, लेकिन विनोद बार बार उसे समझाता रहा कि पति का घर छोड़ना ठीक नहीं है। लेकिन जब बात आगे बढ़ गई तब रागिनी ने विनोद को धमकी देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर उसने उसके साथ शादी नहीं की तो उसे झूठे दुष्कर्म के आरोप में फंसा देगी। ये बात सुनकर विनोद बुरी तरह से डर गया और सोचने लगा कि आखिर वो इस मुसीबत से कैसे निकले। और फिर तारीख आती है 8 जुलाई 2025। 8 जुलाई को विनोद रागिनी से कहता है कि चलो तुम्हें घुमा कर लाता हूँ। ये बात सुनकर रागिनी बहुत खुश हुई और झटपट तैयार होकर विनोद के साथ बलरामपुर के बाजार घूमने के लिए निकल गई। बाजार पहुंचने के बाद विनोद ने उसके लिए कुछ कपड़े खरीदे और फिर दोनों वहां से निकल गए। घर लौटते लौटते अब अंधेरा होने लगा था और इस वक्त जब दोनों सिंहपुर के झरहरडी नाले के पास पहुंचे तब अचानक विनोद ने गाड़ी रोक दी। गाड़ी को रोकते ही साथ उसने रागिनी को गाड़ी से धक्का दे दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया और फिर अचानक उस पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से रागिनी अपने आप को संभाल नहीं पाई और कुछ ही देर में रागिनी की सांसें थम गई। इसके बाद विनोद ने शव को नाले में फेंक दिया और उसके मोबाइल फोन को प्लास्टिक शीट में अच्छी तरह से लपेटकर जमीन में ही गाड़ दिया ताकि किसी को कुछ पता न चले। इस घटना को अंजाम देने के बाद विनोद वहां से फरार हो गया और उसे ऐसा लगा कि शायद उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन वो भूल गया था कि परफेक्ट क्राइम नाम की कोई चीज नहीं होती। शव मिलने के बाद पुलिस ने रागिनी के कॉल डिटेल्स खंगाले और तब जाकर विनोद का पता चला। मीडिया सूत्रों के अनुसार विनोद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उस पर संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब वो न्यायिक हिरासत में है। एक मिस कॉल से शुरू हुई बातों ने धीरे धीरे ऐसा मोड़ लिया जहां प्यार, झूठ और दबाव का जाल बन गया। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय जब सच्चाई और जिम्मेदारियों से टकराते हैं तो उनके नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। झूठ से शुरू हुए रिश्ते कभी स्थायी नहीं होते और ना ही किसी पर दबाव डालकर प्यार हासिल किया जा सकता है। यह मामला हमें यह भी सिखाता है कि किसी अनजान व्यक्ति से रिश्ता बनाते समय सतर्कता बेहद जरूरी है।
है, क्योंकि एक छोटी सी चूक कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन सकती है। तो साथियों, इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।